ओम शांति। हम जो प्लान बनाते हैं वो सक्सेस क्यों नहीं होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या होता है। आज इस रहस्य को समझ लिया तो आप हर क्षेत्र में सक्सेस जरूर होंगे। आज ऐसा आपने दुनिया में देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है तो वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं। तो आखिरकार उसका कारण क्या होता है कि वो सक्सेस क्यों नहीं होते हैं, उनको सफलता क्यों नहीं मिलती है, उसके पीछे का रहस्य क्या है। और आज का ये वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, ऊंचाइयों को छूना चाहता है, आसमान में उड़ना चाहता है। और उसके लिए व्यक्ति कई सारी योजनाएं बनाते हैं। लेकिन कई व्यक्तियों के साथ, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। कई लोग बोलते हैं, बताते भी हैं, अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। कई लोगों ने बताया भी है, जब उनसे पूछो कि आप अभी तक जीवन में सफल क्यों नहीं हुए हैं, तो उसने कहा, कोई व्यक्ति बोलते हैं, माना ऐसे हमसे भी कितने लोगों ने बताया है, जब कोई परेशानी से जब कोई पूछता है और उनसे पूछते हैं कि इसका कारण क्या है, तो वो यही बात बताते हैं अधिकतर लोग कि जो भी काम करने की शुरुआत करते हैं तो वो फिर वो काम मैं लोगों को बता देता हूँ, जो मैं करता हूँ कि मैं ऐसा करने के लिए जा रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, बोले फिर वो काम होता ही नहीं है, उसमें सफलता नहीं मिलती, आज तक ऐसे ही हो रहा। तो अब लोगों को बताने से क्या होता है, क्या उसमें नज़र लग जाती है क्या? तो देखिए, लोगों को बताने से क्या होता है, देखिए हमेशा एक बात याद रखो कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे आपके लिए। कि बहुत सारे लोग क्या गलतियाँ करते हैं कि क्या कर रहे हैं, ये बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, या फिर मैं ये करने जा रहा हूँ, या फिर मेरे दिमाग में ऐसा प्लान है। तो ये बात आपको इसलिए नहीं बताना चाहिए, इसमें नज़र वाली बात नहीं होती है कि आपने किसी को बता दिया और उसने कुछ बोल दिया तो फिर उसकी नज़र लग जाएगी। यह नज़र लगने की कोई बात नहीं होती है। उसका मुख्य कारण क्या होता है, मेन बात क्या होती है, वो आज आपको समझाते हैं। कि जब आपने किसी को ये बात बताई, अब बताते समय मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उसके बारे में कोई नेगेटिव बात आपको बोल दिया कि अरे यार, इसमें तो बस इतना ही बोल दिया कि अरे इसमें तो सफल हो पाए नहीं हो पाए, ये उसने भी किया, इसने भी किया, उसने इतना समय इसमें लगाया, लेकिन बस इतना ही आपको बोल दिया। अब आपके अंदर एकदम नेगेटिव थॉट्स, अब आपने बता दिया कि मैं ये करने जा रहा हूँ, सामने वाले ने इतना ही बोल दिया कि अरे इसमें क्या फ्यूचर है। अब बस आपके मन में अंदर से एकदम नेगेटिव संकल्प आने लगे, एकदम नेगेटिव। और जैसे ही जब अब वो आपसे बोलता है ना व्यक्ति, इसमें क्या, तो जैसे ही वो मुँह घुमा कर के ऐसे बोलता है ना, तो अपने ऊपर फिर डाउट होने लगता। और जैसे आपको अपने आप पर डाउट होने लगा, जैसे ही आपके नेगेटिव संकल्प चलने लगे, और ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे संकल्पों का प्रभाव ही हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। जैसे हम संकल्प करते हैं, वैसे ही हम बनना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही हम बनने लगते हैं। या फिर ऐसे लगता है कि यार इनकी उम्र इतनी हो गई, सफ़ेद बाल बाल पक गए हैं, इतनी 60-70 साल की उम्र हो गई, तो इनके जीवन के अनुभव रहे होंगे, ये कोई गलत तो नहीं कह रहा होगा। लेकिन देखिए, उम्र अलग बात होती है और एक्सपीरियंस अलग बात होती है। और इस बात को आपको समझना है अच्छे से। क्या होता है, कई बार हम जो कहना चाहते हैं, वो किसी को बताते हैं, और बताने के बाद उसने अगर उस चीज़ के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव ही बोल दिया, तो हमारा जो माइंड है, ये सोचने पर मजबूर होता है कि क्या पता इसमें सच में भविष्य ना हो, हाँ, इसमें हो सकता है, आगे हो सकता है। और उसने अगर 1-2 एग्ज़ाम्पल दे दिए कि फलाने के लड़के ने किया था, हमारे लड़के ने किया था, हमारे रिश्तेदार ने किया था, इसने किया था उसमें, लेकिन सफलता नहीं मिली, सफल नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि हर एक व्यक्ति अपना-अपना नसीब लेकर के आया है। आप कभी भी ज़िंदगी में किसी से कंपेयर मत कीजिए कि उस व्यक्ति ने भी एक काम किया था जो मैं कर रहा हूँ, उसका चला नहीं, वो उसका नसीब है। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अगर जैसे किसी ने अगर दुकान खोली है, मार्केट में अंदर है, थोड़ा आउटसाइड में है, तो लोग क्या कहते हैं कि अगर अरे मेन बस स्टैंड पर दुकान होती ना, तो फिर बात ही अलग है, बात ही अलग है उसकी। लेकिन इस चीज़ के लिए हम नहीं मानते हैं, और ये बात को मानते हैं कि अगर आपके नसीब में होगा ना, तो
आपके घर पे भी आपके कोने में दुकान होगी ना, तो वहाँ भी व्यक्ति पहुँच जाएगा, वो चल जाएगी। और अगर उस इंसान के नसीब में नहीं है, तो व्यक्ति बस स्टैंड पर बैठे भी बस स्टैंड पर खोल के भी बैठा होगा तो भी मक्खियाँ मारता रहेगा तो भी नहीं चलेगी। और ये हमने अपने जीवन में लाइफ में प्रैक्टिकल में देखा है। आज आज भी है हमारे यहाँ दुकान है, जो माना मेन बस स्टैंड पर है, और वो लोग ऐसे ही बैठे हैं। और एक अंदर में दुकान है जो बस स्टैंड से लगभग आधा किलोमीटर के अंदर है, और वो छोटी-सी गली में है दुकान। और वहाँ जाकर के उसकी दुकान इतनी चलती है, इतनी कि वो दिन भर सामान नहीं दे पाता है। 4-4 उसने लड़के लगा के रखे हैं, तो भी वो पूर्ति नहीं कर पाते हैं। जब भी जाते हैं, तो 10 लोग उसकी दुकान पर खड़े ही रहते हैं। और जो बस स्टैंड पर बैठे हैं, मेन चौराहे पर बस स्टैंड पर बैठे हैं, वो बस दिन भर बैठे ही हैं, ऐसे 2-4 ग्राहक आ जाए तो। तो कहने का मतलब ये है, कहने का भाव ये है कि डिपेंड करता है हमारा भाग्य क्या है, हमारे भाग्य में क्या लिखा है। तो कभी भी अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस काम में मुझे मज़ा आ रहा, या मैं इस काम को कर सकता हूँ, किसी से मत पूछो, किसी से राय मत लो कि ये काम अच्छा है या बुरा। कोई भी काम देखिए बुरा नहीं होता है, और कोई भी काम छोटा नहीं होता। आज ऐसे कितने ही लोग हैं कि जिसने एक-दूसरे से अगर सलाह ली है, एक-दूसरे से पूछा है, और पूछ कर के वो पीछे ही रह गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए। और जिसने किसी से नहीं पूछा है, वो मेहनत करता रहा, विश्वास था उसको, टैलेंट था उसके अंदर, और धीरे-धीरे करके आज वो सक्सेस हो गया, बहुत अच्छी पद पर पहुँच गए हैं, है ना? और अगर उस टाइम पर बात मान ली होती, तो आज वो लोग भी भटक रहे होते जो आज अच्छी जगह पर पहुँच गए हैं। क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति से अगर आप किसी भी बात के बारे में पूछते हैं, तो सबसे पहले इस बात को याद रखना, सबसे पहले वो व्यक्ति नेगेटिव बोलेगा उसके लिए। जो काम करने आप जा रहे हैं, या जिस चीज़ के बारे में आप उससे पूछ रहे हैं, और अगर आप उससे पूछेंगे, तो सबसे पहले वो व्यक्ति आपसे नेगेटिव बोलेगा, नेगेटिव ही बात करेगा कि अरे भैया इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आपको अपने दिमाग में ये रखना चाहिए, अगर आपके दिमाग में ये विचार आ रहा है कि मुझे तो सिर्फ़ एक छोटा-सा ही सही चाय का स्टॉल खोलना है। एक एग्ज़ाम्पल है कि मुझे तो सिर्फ़ बस कुछ नहीं करना है, अपने छोटी-सी एक नाश्ते की दुकान खोलना है, या चाय का स्टॉल खोलना है, बस छोटी-सी। आप वो शुरू कर दीजिए। अभी आपने डॉली चाय वाले को देखा होगा, और ऐसे ही दुनिया में कितने ही लोग हैं, हमने भी देखा है कि सिर्फ़ वो व्यक्ति जब हमारे यहाँ पर है एक व्यक्ति, और वो मैंने करीब-करीब उसको 10-12 साल से देखा है, 10-12 साल से देख रहे हैं, तब भी वो चाय बेचता था। उसका एक छोटी-सी दुकान है, छोटा-सा डिब्बा उसका चाय बेचता था, और आज भी वो चाय ही बेच रहा है। और आज की उसकी पोज़ीशन ये है कि वो चाय ही बेच रहा है, वो बहुत बढ़िया कर रहा है, और अब वो सिर्फ़ बस दुकान पर बैठा है, 4 उसके लड़के लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, वो चाय दे कर के आते हैं, पैसा लेकर के आते हैं, वो आराम से, और बनाने वाले 2 लगे हैं, 2 देने वाले लगे हैं, और वो आराम से बढ़िया मालिक बन के, राजा बन के बैठा हुआ है। और कई ऐसे लोग हैं, कई कई ऐसे लोग होते हैं जो बड़े के चक्कर में अरे कुछ बड़ा करूँगा। तो देखिए अरे हर चीज़ को छोटे से शुरू करना होता है। एकदम से आप छत पर नहीं पहुँच सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा सीढ़ी से, तब आप ऊपर जा सकते हैं। तो आपके लिए यही कहेंगे कि जब कोई आप प्लान बनाते हैं, तो आपको पहले लोगों के सामने आपको बताना नहीं है, उसका शो नहीं करना कि मैं ये करने जा रहा हूँ। क्योंकि होता ये है कि आपसे आपने किसी से पूछा, और अगर आपसे किसी ने कोई गलत नेगेटिव बात बोल दी, तो आप अगर मान लीजिए कि अगर मन के कच्चे हैं, आप कान के कच्चे हैं, दिमाग के कच्चे हैं आप, कई सारे लोग ऐसे होते हैं, तो फिर वो सोचने लग जाते हैं। आप बढ़िया 2 महीने से या 6 महीने से बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया उमंग है आपके अंदर, इतने में कोई मिल गया कि क्या कर रहे हैं? बोले हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं, और किसी ने बोल दी अरे क्या होगा, इसमें फ्यूचर नहीं है, कितने लोग कर चुके हैं, फिर उन्होंने बाद में ये किया है, वो किया है, और छोड़ चुके हैं, नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं। अब क्या होता है कि 6 महीने तक तो आप बढ़िया उमंग से पढ़ रहे थे, सब कुछ चल रहा था। अब क्या है, जैसे ही उसने बोला, तो आप ओवरथिंक माने नेगेटिव सोचने लगते हैं। इसलिए आप किसी को मत बताओ कुछ भी, और आप बढ़िया अच्छे मन से करो, और मन से करते-करते आप शुरू कर दो। बढ़िया करते रहो,
और एक और चीज़ याद रखना, आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल ही मेरा काम बन जाए, ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ में थोड़ा समय लगता है। आप एक बार में नहीं निकले, 2 बार में, 2 बार नहीं, तीसरी बार में निकलेंगे ज़रूर आपको। आप निकलेंगे ज़रूर, थोड़ा आप पेशेंस बना कर के रखिए, ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए। और जब कोई भी व्यक्ति किसी काम की शुरुआत करता है तो सब लोग हँसते हैं, उसके घरवाले ही हँसेंगे, उसके दोस्त यार पड़ोसी जो भी होंगे वो हँसेंगे कि अरे लो ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। और अगर व्यक्ति उनकी बातों में आ जाए तो व्यक्ति रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो बस कहने का भाव ये है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। आपकी अंतर आत्मा जानती है कि आप किस काम में अच्छे हैं, और आप जिस काम में अच्छे हैं, आप ये मत उसको शुरू करो। आप ये मत देखो कि इसमें भविष्य है कि नहीं, भविष्य तो आपके नसीब पर डिपेंड करता है। आप कर्म कीजिए। अगर मान लीजिए कि अगर आपने विदेश भी जाकर के पढ़ लिया है, तो कुछ नहीं होना जाना है। और अगर आपके नसीब में है, तो आप किसी भी काम को शुरू करोगे, उसमें भी आपका काम बन जाएगा। ये भी प्रैक्टिकल देखा हुआ अनुभव है। एक लड़का है जो यहीं का है, और उससे मिलते-जुलते रहते हैं, जब चाहे मिलता है हमेशा। और वो रूस में पढ़ने के लिए गया था आज से करीब 20 साल पहले, और उसने 10 साल तक वहाँ रह कर के पढ़ाई की, घरवालों का खर्चा करवाया सब कुछ, और उसके बाद वो इंडिया में लौट कर के आया। तो इंडिया में वो जैसा था वैसे उसको आज तक भी उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है। जिस वो डॉक्टर के पढ़ने के लिए गया था, तैयारी की उसने सब, लेकिन टेस्ट नहीं निकाल पाया एमबीबीएस का आज तक भी। और आज वो वैसे ही का वैसा है, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है। और उसके जो साथ वाले थे यहाँ इंडिया में रहने वाले, उनको बढ़िया जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब मिल गई। और उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी को भी गवर्नमेंट जॉब मिल गई, सोचिए। और वो वैसे ही का वैसा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही कर रहा है। तो इसलिए अपने नसीब पर विश्वास कीजिए, और हमेशा अपने को ये मान करके चलना चाहिए कि हमारा नसीब बहुत बढ़िया है। पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, क्योंकि हार के तो नहीं बैठ सकते, है ना? ऐसा तो है नहीं कि क्या पता मेरा नसीब खराब हो, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है आपका नसीब बहुत अच्छा हो, और आपके नसीब में ये लिखा हो कि अगर आप कर्म करोगे तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि नसीब का मतलब क्या होता है कि नसीब का मतलब अगर आप कर्म करोगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप ऐसा सोच कर के बैठ गए कि अरे मेरे नसीब में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मिलेगा। नसीब का सोच कर के बैठ गए ना, इसलिए कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, पेशेंस रखना पड़ेगा किसी भी काम में। आप सोच रहे हैं कि 6 महीने हो गए और कुछ नहीं हो रहा। आप टाइम दोगे, धीरे-धीरे लोगों की नज़रों में आओगे, और आप आगे बढ़ते जाओगे। और तीसरा मेन चीज़ है ट्रस्ट है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपने आप पर ही विश्वास नहीं कर पाता है। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप अपने ऊपर अगर विश्वास करोगे और किसी भी काम को करना शुरू करोगे, तो आप उसमें बहुत आगे पहुँच जाओगे। तो इसलिए जब आप कोई भी प्लान बनाते हैं, तो फिर वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाता है, उसका मेन कारण क्या होता है कि आप लोगों को बताते हैं, और वो नेगेटिव बात कर देते हैं उसके बारे में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, आप एक बात और याद रखना कि हर व्यक्ति जो होता है, वो अपने ही लेवल से बताता है, जैसा उसका लेवल होगा। अगर आप किसी अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछेंगे, पॉजिटिव रहता है उससे पूछेंगे, तो वो कभी व्यक्ति किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा कि ये नहीं हो सकता है। आपसे यही बोलेंगे कि आप करो, क्योंकि हमने देखा है, उन लोगों ने देखा है, होते हुए देखा है, सक्सेस होते हुए देखा है लोगों को। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ लो जिसने हमेशा नकारात्मक ही देखी, नकारात्मक चीज़ें ही देखी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उम्र में भले बड़े होते हैं, लेकिन उन्होंने देखा क्या है कि भले अरे इसका कुछ नहीं हुआ है। और वो ढूँढते भी ऐसे लोग हैं कि देखो इसने भी ऐसा करा था, ये तैयारी करके आ गए, 6 महीने वहाँ रहे, 6 साल वहाँ रहे, यहाँ रहे, फिर आ गए हैं, घर के ही घर पर आ गए। इसने भी ये करा था। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो सब में बुराई ही देखते रहते, ये भी खराब, वो भी खराब, इसका भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका खुद का कुछ नहीं हुआ होता है, तो वो इस चीज़ में सैटिस्फाइड महसूस करते हैं। इस बात को याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में असफल हो गया, उसको सफलता नहीं मिली, तो वो असफल लोगों को देखेगा कि कितने लोग असफल हुए हैं अपने जीवन में, सक्सेस नहीं हो पाए हैं। और देख-देख करके फिर उसको संतुष्टि मिलती है, इसलिए वो हमेशा असफल लोगों के बारे में खोज करता रहता है। इसके बारे में कुछ नहीं हुआ, मेरे को पता था, इसका कुछ नहीं होने वाला है।
और जो सफल आदमी होगा ना, वो हर जगह देखेगा कि अरे देखो इसने अच्छा काम किया और इसने भी अच्छा काम कर लिया, ये भी आगे बढ़ गया। तो इसलिए कोई भी प्लान बनाएँ तो तैयारी खामोशी से कर लो। लोगों को पता कब चलना चाहिए कि जब आप जैसे मान लें कि चलो आप मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो तब पता चलना चाहिए जब मकान बनाने की ओपनिंग का कार्ड उनको पहुँचे कि शुभ मुहूर्त, कि नया मकान बनाया है, इस मुहूर्त में आपको आना, तब पता चलना चाहिए। या जब आपका रिज़ल्ट आए ना, तब आप मिठाई लेकर के जाओ, भैया ये काहे की है, मेरा सिलेक्शन हो गया है इस एग्ज़ाम में, तब पता चलना चाहिए। पहले से ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, लोग आपको ऐसे मज़ाक उड़ाएँगे। अगर मान लीजिए आपने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? लोगों ने पूछा मैं कलेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं? अब वो पता चला आप उसके घर के सामने से एक दिन निकले, या फिर वो कहीं रास्ते में बैठा है, आप उसके सामने से निकले और वो क्या करेगा? हाथ उठा के नमस्कार कलेक्टर साहब, नमस्कार। कलेक्टर साहब हमारा थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा-सा हमारा ध्यान रखना। अब उसने किस टोन में बोला है आपसे कि कलेक्टर साहब, यानी कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपके हाथ में किताब है, आप जा रहे हैं, आपके मज़े लिए और ऐसे ही बोला टोन में, "अरे! कलेक्टर साहब, हमारा ध्यान रख लेना थोड़ा-सा।" अब ये चीज़ आपको डिमोटिवेट करेगी, इसलिए आपको यही करना है। पता नहीं चलना चाहिए किसी भी प्रकार का, किसी को नज़र नहीं लगती है, बस ये डिमोटिवेट वाले जो संकल्प आपके अंदर चलने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स, ये आपको सक्सेस नहीं होने देते हैं, ये आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इसलिए हमेशा यही बोलो कि हाँ, बस कर रहे हैं, चल रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, हो जाएगा। और कमरे के अंदर बंद होकर के पूरी तरह से अपनी तैयारी करो, अच्छे से प्लान बनाओ, किसी को बताना नहीं और पेशेंस रखो, ट्रस्ट रखना अपने ऊपर। भगवान ने आपको किसी विशेष काम के लिए भेजा है। ऐसा थोड़ी कि भगवान ने आपको किसी मज़ाक पट्टी में भेज दिया कि जा ऐसे ही घूम के आ जा। कोई ना कोई आपके जीवन का उद्देश्य है। बस आप उस उद्देश्य का पता करो कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और वो ऐसा है कि जिस काम में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वो काम करना आप शुरू कर दीजिए। जिस चीज़ में आपका मन लगता है, चाहे आपको पढ़ाने में मन लगता है या आपको बिज़नेस में मन लगता है या किसी कोचिंग में मन लगता है, जिस चीज़ में भी आपका मन लगता है, और बस उसमें आपको अच्छे से करना है। और आपको बिल्कुल आलस नहीं करना है, जैसे किसी को नींद ज़्यादा आती है तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो नहीं उठ पाते, सब नहीं उठ पाते, लेकिन उठना पड़ता है और समय देना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं बनाना है, मेरे से ये नहीं होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लगाना पड़ेगा मन, लगाना पड़ता है। मेरा ध्यान उधर-उधर भटकता है, ध्यान को लगाना पड़ेगा। देखिए स्टेलिंग टाइम होता है तो उस टाइम पर आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर पूरा ज़िंदगी जीवन में आपको लोग जीने नहीं देंगे, क्योंकि आज की दुनिया में क्या होता है, चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने चमत्कार नहीं बताए लोगों को, तो आपको वो नमस्कार नहीं करेंगे। फिर आप परेशान होंगे। और जो लोग अड़ोस-पड़ोस वाले हों, चाहे रिश्तेदार, परिवार वाले जो आपसे कुछ कह रहे होंगे ना, उनको कहने दो। एक तो देवदूत हैं, ये तो आपको आगे बढ़ाने के लिए आए, जो कहते हैं, "अरे! कुछ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, ये नहीं कर सकते।" तो ऐसा कहते हैं ना, और लोग कहते हैं कि, "अरे! पढ़ लो, लिख लो, कुछ बन जाओगे, माँ-बाप का नाम रोशन हो जाएगा, जीवन में कुछ कर जाओगे।" तो अ तो वो आपके मज़े ले रहे हैं, लेकिन जब वो ऐसा बोलते हैं ना, तो उन्हीं के अंदर से आवाज़ आती है कि फिर आप क्या इस चीज़ को सहन कर पाओगे जब वो कलेक्टर बन कर के बैठ जाएगा। तो उनको मज़े लेने दो, लेकिन आप उनके मज़े लेने में ही आगे बढ़ जाओ, अपनी लाइफ़ को अच्छे से आगे बढ़ा लो। तो आपके अंदर एक आग लगनी चाहिए और उस आग का, उस एनर्जी का यूज़ करो, पढ़ाई में करो। और उस माना जैसे वो बोलते हैं, तो आग जो अंदर लग रही, तो रोने नहीं बैठ जाओ कि अरे ऐसे बोल रहे हैं रिश्तेदार, ऐसे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो नहीं, आपको एक जुनून होना चाहिए अंदर। वो तो लोग बोलेंगे ऐसे, और अगर वो लोग नहीं बोलेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? आपके अंदर एक जुनून पैदा होता है। तो इसलिए आप प्लान बनाओ, किसी को नहीं बताओ, पेशेंस रखो, अपने आप पर ट्रस्ट रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो और ये सोचो कि एक दिन ज़रूर होगा। और सबसे अच्छी बात है, पॉजिटिव अफ़र्मेशन रखो, ज़रूर होगा, आपको सफलता एक दिन निश्चित रूप से ज़रूर मिलेगी। ऐसा आपको अपने अंदर से पॉजिटिव संकल्प देना है, विजुअलाइज़ करना है इसके लिए। और हर चीज़ हो सकती है, हर व्यक्ति सफल हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि अपनी लाइफ़ में सफल ना हो पाए। बस जो आपको बताया है वो आप कीजिए। ओम शांति।